नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने हैं तो आम आदमी पार्टी की तरह देखने चाहिए। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में सातों की सातों सीटें हार गई आम आदमी पार्टी। 4 पर वो खुद चुनाव लड़े थे, 3 पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, इंडी गठबंधन का हिस्सा थे आम आदमी पार्टी वाले। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली की जनता ने ठेंगा दिखा दिया। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली वालों से वोट क्या कहकर मांगे थे? जेल का बदला वोट से, ये नारा दिया था दिल्ली में। सीधे सीधे दिल्ली की जनता से कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल को मोदी सरकार ने गलत मामले में फंसाकर दिल्ली की सरकार गिराने के लिए तिहाड़ जेल में बंद करवा दिया और दिल्ली वाले आम आदमी पार्टी को वोट दें। अरविंद केजरीवाल को जो जेल भेजा गया है बीजेपी की तरफ से, उसका जवाब दें, उसका पलटवार दें और ऐसा वोट दें, झाड़ू पर बटन इस तरह से दबाएं कि 4 जून को अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाए। ये सब कुछ कहा गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने कैंपेन में। और दिल्ली वालों ने क्या जवाब दिया? दिल्ली वालों ने सीधे सीधे सातों सीटें बीजेपी को देकर अरविंद केजरीवाल को बता दिया, आईना दिखा दिया कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी भले ही मानती रहे कि शराब घोटाला नहीं हुआ है, मोदी सरकार ने उन्हें फंसा दिया है, लेकिन दिल्ली वाले यकीन करते हैं कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो पुख्ता सबूत है वो बिल्कुल सही है। अगर दिल्ली वालों को अरविंद केजरीवाल के साथ सिंपैथी होती, सहानुभूति होती, तो 4 सीटें कम से कम आम आदमी पार्टी को दिल्ली में मिल जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा नहीं हुआ है तो पंजाब में भी सिर्फ 3 सीटें मिली आम आदमी पार्टी को। 13 सीटों पर वहां पर अपने अकेले दम पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा। वहां पर 7 सीटें तो कांग्रेस को मिल गई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने थे और 3 सीटें मिली आम आदमी पार्टी को। और कुल मिलाकर 4 राज्यों में जो आम आदमी पार्टी ने अपने 22 उम्मीदवार खड़े किए थे, तो जो वोट शेयर मिला वो 1.11% रहा है आम आदमी पार्टी का लोकसभा चुनाव में। उसके बाद से आम आदमी पार्टी सदमे में चली गई थी। नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं कर रहे थे, कुछ बोल ही नहीं रहे थे। आम आदमी पार्टी के नेता आजकल अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से भूल गए हैं। लेकिन गुरुवार को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली में जो कुछ लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी के साथ हुआ है, जिस तरीके से बुरी तरह से आम आदमी पार्टी को लोगों ने नकार दिया है, उस पर आत्मचिंतन किया, मंथन किया। और उसके बाद पार्टी के नेता संदीप पाठक ने कहा कि अभी तो खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी तो दिल्ली और हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी, लोकसभा चुनाव में भी पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी। यानी कि वो 2029 की बात कर रहे थे। आम आदमी पार्टी को ये तो सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी बची रहेगी 2029 तक या नहीं। आम आदमी पार्टी भी शराब घोटाले में आरोपी है। पहली बार ऐसा हुआ है भारत के राजनीतिक इतिहास में कि किसी पार्टी को आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए एक जांच एजेंसी ने आरोपी बना दिया है। और पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं। सीधे सीधे वो इस तरह से भी फंसते हैं शराब घोटाले में। आम आदमी पार्टी के नेता या तो असलियत को देखना नहीं चाहते, या आंखें बंद करके रहना चाहते हैं, या फिर देश की जनता को, दिल्ली की जनता को, पंजाब की जनता को मूर्ख समझते हैं। तो दिल्ली और पंजाब की जनता उनके झांसों में नहीं आने वाली। भले ही उन्होंने मुफ्त की रेवड़ियां बांटी दिल्ली में भी और पंजाब में भी, लेकिन उसके बावजूद लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत पाई। और आगे देखिए, ये भी कहा संदीप पाठक ने कि जब हम लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को पीएम का उम्मीदवार घोषित करेंगे तो सातों की सातों सीटें दिल्ली की आम आदमी पार्टी की झोली में आ जाएंगी। आप सोचिए कि किस तरह की बातें करते हैं आम आदमी पार्टी के नेता। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद हैं, बिना कूलर के रहने को मजबूर हैं। पहले उनको बाहर तो निकालिए। जमानत उनको मिल नहीं पा रही है। अंतरिम जमानत में एक्सटेंशन लेने के लिए बीमारी का बहाना बनाया। जो टेस्ट करवाए थे 20 मई को मैक्स अस्पताल में, क्या हुआ उनका? तब तो कहा जा रहा था कि बहुत गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, पेट स्कैन करवाना पड़ेगा, सिटी स्कैन करवाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या हुआ उन टेस्ट का?
कौन सी गंभीर बीमारी अरविंद केजरीवाल को होने वाली थी? कीटोन लेवल बढ़ गया था, आतिशी सिंह ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अरविंद केजरीवाल ने कहा था। तो भाई इतने दिन हो गए हैं तिहाड़ जेल में, उनके स्वास्थ्य के बारे में कोई अपडेट तो दे दीजिए दिल्ली की जनता को। दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि एम्स अस्पताल में क्या अरविंद केजरीवाल के ये सारे टेस्ट हो गए? क्या पता चल गया कि कीटोन लेवल क्यों बढ़ गया था? क्या पता चल गया कि उनका वजन अचानक से 7 किलो कम कैसे हो गया था? ये सारा मेडिकल अपडेट तो आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज देते थे। तो अब वो क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की सेहत कैसी है? शोर मचाना चाहिए उनको कि वो टेस्ट हुए या नहीं, एक मुद्दा तो रहता उनके पास। लेकिन पूरी पार्टी को अरविंद केजरीवाल के नाम पर अब सांप सूंघ गया है। कोई भी नेता अरविंद केजरीवाल के नाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से बच रहा है। और ये जो आत्म मंथन हुआ है कि पार्टी की हार कैसे हुई, उसमें संजय सिंह को देखिए, झूठ बोलने से वो भी कभी बाज नहीं आते हैं, सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोलते हैं। उनका कहना था कि सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में है, मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में है, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में। अगर हमने डील कर ली होती तो हम सब बाहर होते। भाई कौन सी डील? किसने आपसे डील करने को कहा था? अगर किसी ने आपको कोई डील ऑफर की थी तो सबूत सबके सामने रख दीजिए, बता दीजिए कौन सी डील थी। संजय सिंह भी सच कब बोलते हैं भगवान जाने, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ झूठे आरोप लगाते हैं। संजय सिंह ने तो कहा था कि ईडी ने बहुत सारे गवाहों के साथ पूछताछ के दौरान मारपीट की है, एक के कान का पर्दा फाड़ दिया, लेकिन सबूत तो वो भी नहीं लेकर आ पाए। यही झूठ आतिशी सिंह ने भी परोसा था कुछ दिन पहले। ये कहा था कि ईडी के अधिकारियों ने जो शराब घोटाले के गवाह हैं उनके साथ मारपिटाई की और उनके जो रिकॉर्डिंग थी, बयानों की जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी और ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, उसे डिलीट कर दिया। बहुत सारे गवाहों से मनमाने तरीके से बयान लिखवा रही है ईडी की टीम, और एक के साथ इतनी मारपिटाई की गई कि उसके कान का पर्दा फट गया। बहुत से लोगों को डराया धमकाया जा रहा है उनकी पत्नी के नाम पर और बेटी के नाम पर। ये सब कुछ आतिशी सिंह ने कहा, संजय सिंह भी कह चुके हैं, लेकिन सबूत कहां है? जिसके कान का पर्दा फट गया है, कम से कम उसको तो सामने रख दिया गया होता, उसको तो मीडिया के सामने पेश कर दिया गया होता, तो पता चलता कि सच में ऐसा हुआ है। ईडी के दफ्तर में ईडी ने सफाई भी दी थी कि जब भी वहां पूछताछ होती है सीसीटीवी कैमरे की नजर में होते हैं सब लोग, रिकॉर्डिंग होती है पूछताछ की। लेकिन संजय सिंह के पास अब कहने के लिए कुछ है नहीं, इसीलिए ये डील वाली बात वो फिर से लेकर आ गए हैं। और उधर आतिशी सिंह को देखिए, अब उन्होंने एक और झूठ बोला है। एक तो वो दिल्ली में पानी का जो संकट है उसमें फंसी हुई है, सुप्रीम कोर्ट से अलग से फटकार खाने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है दिल्ली सरकार से कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं कोर्ट में, झूठे तथ्य क्यों पेश कर रहे हैं कोर्ट में। आपने जो टैंकर माफिया है उसकी लगाम कसने के लिए क्या किया, इसके बारे में ब्यौरा दीजिए। आपने पानी की लीकेज को रोकने के लिए, पानी की चोरी को रोकने के लिए, पानी की बर्बादी को रोकने के लिए दिल्ली में क्या व्यवस्था की, ये बताइए। लेकिन इसके उलट आतिशी सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति, एक प्रेस रिलीज दिया मीडिया को गुरुवार को, जिसमें यह आरोप लगाया कि उनको एलजी वीके सक्सेना ने गालियां दी, उनके बारे में वो बहुत खराब बोलते हैं। भाई अगर ऐसा था तो आतिशी सिंह तो छोटी छोटी बात पर दिन में 3-3, 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेती हैं। एलजी ने अगर उनको गालियां दी थी तो सबूतों के साथ मीडिया के सामने बैठकर उनको बयान देना चाहिए था। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं धड़ल्ले से। पहली बार आतिशी सिंह ने अपनी बात प्रेस रिलीज के जरिए कही है और ये बात किसी को हजम ही नहीं हो रही है। आतिशी सिंह तो बहाने तलाशती हैं मीडिया के सामने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के, और इतना अच्छा मौका था उनके पास एलजी को घेरने का। अगर एलजी ने गालियां दी हैं तो उसके सबूत भी आतिशी सिंह के पास होंगे, उन सबूतों को सामने रख देती और बताती कि ये गालियां दी हैं। और फिर इसकी आड़ में आतिशी ने क्या खेल खेला? आतिशी ने कहा कि दिल्ली वालों के साथ बीजेपी नफरत करती है। बीजेपी दिल्ली वालों के साथ नफरत इसलिए करती है क्योंकि दिल्ली वालों ने 2-2 बार अरविंद केजरीवाल को बम्पर वोट देकर जिताया है। और आम आदमी पार्टी से बीजेपी कितनी नफरत करती है ये सबको पता है, और इसीलिए अब दिल्ली वालों के साथ बीजेपी बदला निकाल रही है। वीके सक्सेना भी बदला ले रहे हैं दिल्ली वालों के साथ, इसीलिए हरियाणा वाले दिल्ली वालों को पानी नहीं दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश वाले दिल्ली वालों को बिजली नहीं दे रहे हैं। तो यह है कि पानी का संकट तो आतिशी सिंह से संभाले नहीं संभल रहा है।
रास्ता कोई वो निकाल नहीं पा रही हैं। कभी हरियाणा पर आरोप लगाती हैं, कभी हिमाचल प्रदेश पर, कभी उत्तर प्रदेश पर, और इसके लिए उनको सुप्रीम कोर्ट में फटकार भी पड़ रही है। तो फिर उन्होंने एलजी पर आरोप लगाने का सिलसिला शुरू किया और दिल्ली वालों से ये कहना शुरू कर दिया है कि एलजी ही उनको पानी मुहैया करवाने में अड़चने पैदा कर रहे हैं। एलजी ही हरियाणा को कहकर पानी को दिल्ली तक पहुंचने से रोक रहे हैं, और इसलिए सब कुछ हो रहा है क्योंकि दिल्ली वाले आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं, और एलजी जो कि नफरत करते हैं आम आदमी पार्टी से और दिल्ली वालों से, उनकी वजह से दिल्ली वालों को पानी के संकट से जूझना पड़ रहा है। आप सोचिए कितना दिमाग लड़ाया आतिशी सिंह ने दिल्ली वालों को यह समझाने में कि सारा का सारा पानी का संकट सिर्फ और सिर्फ एलजी वीके सक्सेना की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो उनको गालियां भी दे रहे हैं और उनके बारे में भला बुरा भी कह रहे हैं। आतिशी सिंह कितनी बार झूठ बोल चुकी हैं उनको खुद याद नहीं है। पहले उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के 7 ऐसे विधायक हैं जिनको बीजेपी ने 25-25 करोड़ रुपए ऑफर किए ताकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिर जाए। फिर उन्होंने ही आरोप लगाया था कि उनको भी बीजेपी ने ऑफर दिया है उनकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए। बीजेपी की तरफ से उनको कहा गया है कि अगर वो अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाना चाहती हैं तो उन्हें बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन जब उनसे इस बारे में सबूत मांगे, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने विधायकों के मामले में आतिशी सिंह और केजरीवाल से सबूत मांगे थे, नोटिस दिया था उनको, लेकिन उन्होंने आज तक उस नोटिस का जवाब नहीं दिया क्योंकि उनके पास सबूत है ही नहीं। और जब आतिशी सिंह ने कहा था कि उनको बीजेपी से ऑफर आया है, उसके सबूत मांगे गए, उनको तो चुनाव आयोग ने नोटिस दिया था इस बारे में, तब भी आतिशी सिंह के पास कोई जवाब नहीं था। और अब वो आरोप लगा रही हैं कि एलजी ने उन्हें गालियां दी। तो गालियां कहां दी, कब दी, कम से कम ये बताने के लिए तो उनको मीडिया के सामने आना चाहिए था। लेकिन हकीकत यह कि आम आदमी पार्टी इस वक्त डायरेक्शनलेस जहाज की तरह है, एक ऐसा जहाज जिसको पता ही नहीं है जाना किस तरफ है, क्योंकि उस जहाज को चलाने वाला तो तिहाड़ जेल के अंदर बैठा है और वो कब बाहर आएगा कोई नहीं जानता। अरविंद केजरीवाल जिस शराब घोटाले में फंसे हुए हैं, उस शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पिछले 16 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है। तो अगर अरविंद केजरीवाल पर भी वही आरोप है जो सिसोदिया पर है, तो फिर अरविंद केजरीवाल बाहर कैसे आ सकते हैं? आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव का चिंतन मनन कर रही है, उससे ज्यादा चिंतन इस बात का होना चाहिए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का अगला सीएम कौन होगा। अरविंद केजरीवाल भले ही कहते रहे कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो आम आदमी पार्टी को तो इस बारे में बैठक करनी चाहिए कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। बात हो रही है 2029 की। बात यह हो रही है कि 2029 में अरविंद केजरीवाल को जब वो पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करेंगे तो दिल्ली की सातों की सातों सीटें उनके पास आ जाएंगी। अभी तो आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली के विधानसभा चुनाव है जो अगले साल होने हैं। उन चुनावों में आम आदमी पार्टी क्या करेगी? आतिशी सिंह से लेकर संजय सिंह से लेकर संदीप पाठक सबके सब इस बात का राग अलापते हैं कि दिल्ली वालों ने 2-2 बार बम्पर वोटिंग से आम आदमी पार्टी को जिताया है, अरविंद केजरीवाल को सीएम बनाया है। लेकिन वो तो पुरानी बात हो गई। अभी तो ताजा तरीन नतीजे जो लोकसभा चुनाव के आए हैं उनको देखना चाहिए। दिल्ली वालों ने अपनी गलती सुधार ली है और दिल्ली वाले विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। इस पर एक बड़ा सवाल या निशान है, इसको समझने की जरूरत है। हालात बदल चुके हैं। जब बम्पर वोटिंग की थी दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में, तब आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे, तब सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद नहीं थे, तब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद नहीं थे, तब सत्येंद्र जैन भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद नहीं थे। तभी सबके सब बाहर थे और खुद को कट्टर ईमानदार बताते थे और लोग यकीन कर लेते थे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आम आदमी पार्टी को अगर कुछ साफ करना है तो उनको अपनी छवि को साफ करने की जरूरत है, तभी दिल्ली वाले उन पर यकीन करेंगे। लेकिन बड़ी चुनौती यह है कि दिल्ली में अगला सीएम कौन है? क्या आम आदमी पार्टी की सरकार गिर जाएगी या सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाया जाएगा या किसी और को? तो चिंतन मनन इस पर होना चाहिए। लेकिन पानी के संकट में घिरी आम आदमी पार्टी सरकार, बिजली के संकट में घिरी आम आदमी पार्टी सरकार और भ्रष्टाचार के कई
मामलों में घिरी आम आदमी पार्टी सरकार, उसके नेता अरविंद केजरीवाल के बिना समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो किस दिशा में आगे बढ़े। इसीलिए अनाप शनाप आरोप लगाकर 2029 के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में लगे हुए हैं। उनको हकीकत में जमीन पर उतरना चाहिए, देखना चाहिए कि दिल्ली वालों ने उनको क्यों नकारा, और अगर उन पर भ्रष्टाचार के इतने संगीन आरोप ऐसे ही लगते रहेंगे तो 2025 में भी दिल्ली वाले उनको इसी तरह से आईना दिखाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।